ये आपको पार्ट 3 है। आप लोन सॉफ्टवेयर का 2026 का वेरिएशन का पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो आप पहले उस वीडियो को देख लीजिए। उसके बाद थर्ड वीडियो पर आइए। तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे एक लोन कंपनी सेक्शन 8 या माइक्रो फाइनेंस। उस कंपनी बहुत सारा मतलब जो भी सेंटर है वो सेविंग ले सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर के अंदर आरडी कर पाएंगे, मतलब रिकरिंग डिपॉजिट, एफडी करा सकते हैं उसका जो कस्टमर है। तो चलिए देख लेते हैं पूरा सिस्टम। सबसे पहले मैं सेविंग अकाउंट को क्लिक करता हूँ और ओपन सेविंग अकाउंट पर टैप करता हूँ। उसके बाद ब्रांच सिलेक्ट करना होगा। उस ब्रांच के अंदर जितना सारे मेंबर है ऑटोमेटिक मेंबर आ जाएगा और मेंबर सिलेक्ट करते ही उस पर जो भी डिटेल्स है आ जाएगा। नेक्स्ट पर टैप करते ही अकाउंट टाइप पूछा जाएगा, इंडिविजुअल या ग्रुप जॉइंट। तो इंडिविजुअल पर टैप करते ही मिनिमम बैलेंस कितना रखना चाहिए, तो मान लीजिए मैं अभी फिलहाल 0 कर रहा हूँ। और नॉमिनी डिटेल्स में अभी दे रहा हूँ और ओपनिंग बैलेंस आप कितना डिपॉजिट अभी कर रहा है तो 1000 रुपीज दे रहा हूँ और ओपन अकाउंट। ऐसे करके आप अपना जो भी कस्टमर है और उस पर जो सेविंग अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं तो आप कर पाएंगे। सेविंग अकाउंट लिस्ट पर टैप करते ही सब अकाउंट का नंबर, मेंबर और डिटेल्स आ जाएगा। चाहे तो व्यू कर सकते हैं, उस डेटा को देख पाएंगे, एडिट कर पाएंगे और डिलीट भी कर पाएंगे। उसके बाद डिपॉजिट एंट्री, मतलब जो भी अकाउंट है उस अकाउंट के अंदर डिपॉजिट लेना चाहते हैं तो कैसे ले पाएंगे। इस पर अकाउंट नंबर डालना होगा, ऑटोमेटिक सजेस्ट करेगा और सिलेक्ट करते ही उसका जो करेंट बैलेंस है उस पर शो हो जाएगा। मान लीजिए अभी फिलहाल कस्टमर आया है और वो 1500 रुपया, 1500 रुपीज वो डिपॉजिट कर रहे हैं कैश या यूपीआई बैंक। तो कैश सबमिट डिपॉजिट पर टैप करते ही एक ट्रांजैक्शन रिसिप्ट आ जाएगा। आप चाहे तो प्रिंट भी दे पाएंगे। विड्रॉल एंट्री पर टैप करते ही इस पर आ जाएगा ऑटोमेटिक और अवेलेबल बैलेंस शो हो जाएगा। विड्रॉल अमाउंट, कितना विड्रॉल अमाउंट लेना चाहते हैं तो मान लीजिए वो 1000 विड्रॉल करना चाहते हैं तो अप्रूव विड्रॉल पर टैप करते ही विड्रॉल सक्सेसफुल हो जाएगा और भाउचर नंबर भी शो हो रहा है। इस पर प्रिंट भाउचर भी दे सकते हैं। सेविंग स्टेटमेंट, मान लीजिए एक सेविंग का स्टेटमेंट निकाल पाएंगे तो कैसे। ब्रांच सिलेक्ट करना होगा, उसके बाद अकाउंट और सर्च करेंगे तो उस पर जो भी डिटेल्स है, मतलब डिपॉजिट, विड्रॉल, ओपनिंग, सब कुछ इस पर शो हो जाएगा। आप चाहे तो प्रिंट भी ले सकते हैं, पीडीएफ एक्सेल भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऑल ट्रांजैक्शन पर आज कितना ट्रांजैक्शन हुआ है सब कुछ डेट के फिल्टर से आप देख पाएंगे। चाहे तो इस पर टैप करके भी आप प्रिंट दे पाएंगे। तो सेविंग अकाउंट यही सिस्टम है। उसके बाद हम देखेंगे आरडी सिस्टम, मतलब रेकरिंग डिपॉजिट कैसे करते हैं। सबसे पहले ओपन आरडी डिपॉजिट पर टैप करें, उसके बाद ब्रांच सिलेक्ट करें और मेंबर सिलेक्ट करना होगा। इंस्टॉलमेंट अमाउंट कितना दे रहा है, मान लीजिए 1000 इंस्टॉलमेंट अमाउंट है, 12 मंथ, और इंटरेस्ट रेट भी इस पर डाल पाएंगे। और वो मंथली अभी पेमेंट करेगा और क्रिएट आरडी अकाउंट पर टैप करें। जनरेट 12 इंस्टॉलमेंट ऐड हो गए हैं। आरडी अकाउंट लिस्ट पर टैप करते ही इस पर ऑल आरडी आपको शो हो जाएगा, जिसका स्टार्ट डेट, एंडिंग डेट भी आप देख पाएंगे। व्यू करके सब कुछ देख पाएंगे इस आरडी स्टेटमेंट का, कितना अभी चल रहा है और उसका पेमेंट भी आप ले पाएंगे। कैसे लेंगे, पे पर टैप करें, उसके बाद ऑटोमेटिक आ जाएगा, कलेक्ट पेमेंट कर दीजिए और प्रिंट रिसिप्ट दे पाएंगे। आरडी लिस्ट एडिट भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। आरडी कलेक्शन, मान लीजिए एक मेंबर को आरडी लेना है तो जस्ट उस पर टैप करें और कलेक्ट पेमेंट पर टैप करें। आरडी ड्यू लिस्ट, मान लीजिए कौन सा आरडी का ड्यू आया है वो अभी तक नहीं दिया तो इस पर शो हो जाएगा ऑटोमेटिक और एक्शन पर
इस बटन पर एक पे बटन आएगा, पे करके इंस्टेंट आप पे कर सकते हैं। आरडी स्टेटमेंट, आरडी स्टेटमेंट मतलब व्यू की जैसा ही है। आरडी स्टेटमेंट निकल पाएंगे मतलब कौन सा ड्यू वो दे दिया है और कौन सा ड्यू अभी तक है। मान लीजिए कोई भी आरडी अमाउंट, आरडी अकाउंट क्लोज करना चाहते हैं और मैच्योरिटी देना चाहते हैं तो भी इस पर दे पाएंगे। प्री मैच्योर क्लोजर और मैच्योरिटी पे आउट, मान लीजिए इसका प्री मैच्योर क्लोजर करना है किसी भी टाइप का तो आप पेनल्टी भी लग पाएंगे। मतलब उसका एस्टिमेट अमाउंट है 2000, मतलब 2000 वो पेड किया है तो आप चाहे तो पेनल्टी भी लगा सकते हैं। तो 100 रुपीज, तो 1900 रुपीज प्रोसीड हो गया है। आरडी क्लोजर लिस्ट पर देख पाएंगे इस पर ऑल डिटेल्स और प्रिंट कर पाएंगे और एडिट भी कर पाएंगे। तो आप देख पा रहे आरडी मतलब रिकरिंग डिपॉजिट कैसे आप ऐड करेंगे, कैसे क्लोज करेंगे, कैसे मैच्योरिटी देंगे। सब कुछ बहुत ही सिंपल सिस्टम है इस सॉफ्टवेयर का। बहुत सारे सॉफ्टवेयर है मार्केट प्लेस में, आप जानते होंगे क्योंकि बहुत सारा सॉफ्टवेयर में इतना ज्यादा हार्ड है तो क्या ही बोलूं। तो बहुत सारा सिंपल है इस सॉफ्टवेयर के अंदर। जो भी एक्स्ट्रा कस्टमाइजेशन करना चाहते हैं तो हमारे पास कांटेक्ट करें, हमारे पास ऑलरेडी डेवलपर का टीम है तो कर देंगे। उसके बाद हम देखेंगे एफडी डिपॉजिट मतलब फिक्स डिपॉजिट कैसे ऐड करें। तो ब्रांच सिलेक्ट करना होगा, मेंबर सिलेक्ट करना होगा, उसके बाद कितना अमाउंट वो रख रहा है तो अभी फिलहाल 10,000 और मंथ कितना, मंथ 12 मंथ, इंटरेस्ट रेट 10%। तो एस्टिमेट मैच्योरिटी अमाउंट उसको 11,000 मतलब 11,000 उसको देना है। तो क्रिएट एफडी अकाउंट पर टैप करें, ऑटोमेटिक एफडी अकाउंट ओपन हो जाएगा। एफडी अकाउंट लिस्ट पर ऑल आ जाएगा जिस पर प्रिंट कर पाएंगे। मतलब जो भी फिक्स डिपॉजिट एप्लीकेशन फॉर्म है आप देख पा रहे हैं तो सब कुछ उसमें शो हो जाएगा। इसके अंदर एप्लीकेशन सिग्नेचर, ऑथराइज सिग्नेचर कर पाएंगे और प्रिंट दे सकते हैं। मान लीजिए एफडी मैच्योरिटी लिस्ट पर टैप करके एफडी मैच्योरिटी हो जाने की बाद इस पर शो हो जाएगा। एफडी क्लोजर, कोई भी एफडी क्लोज करना चाहते हैं एफडी पे आउट की पहले तो जस्ट टैप करें, प्री मैच्योर क्लोजर करें और प्रोसेस क्लोजर पर टैप करें और प्रिंट भी दे पाएंगे। उसका नेट अमाउंट आ जाएगा। आप चाहे तो पेनल्टी लगा लीजिए, उसके बाद जो भी है प्रिंसिपल अमाउंट वो उसको दे दीजिए और प्रिंट करके उसका जो भी रिसीप है दे पाएंगे। एफडी क्लोजर लिस्ट में ऑल एफडी क्लोज लिस्ट आ जाएगा जो भी क्लोज हो गया है। एफडी स्टेटमेंट, मान लीजिए कोई भी एफडी का स्टेटमेंट देखना चाहते हैं तो इस पर ऑल स्टेटमेंट आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे हमारा जो लोन सॉफ्टवेयर के अंदर, लोन बिजनेस के अंदर बहुत सारे एक्सपेंसेस होता है कैसे ऐड कर पाएंगे। उसके बाद ब्रांच मैनेजमेंट रिपोर्ट ऐसा। तो इस सॉफ्टवेयर को आप परचेस करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है डिस्क्रिप्शन पर, उस पर टैप करके व्हाट्सएप कर सकते हैं और सीधा कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।